कल्पना कीजिए एक ऐसा विमान जो दुर्गम पहाड़ों, रेगिस्तानों और घने जंगलों के बीच भी आसानी से उतर सकता है। यह है C-295 का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे ओरिजिनली स्पेनिश कंपनी की कासा ने डिजाइन किया था और अब इसे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस बनाती है। इस एयरक्राफ्ट का काम है सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भारी इक्विपमेंट और वेपन्स ट्रांसपोर्ट करना, रिमोट एरिया में सप्लाई पहुंचाना। सिंपल वर्ड में कहें तो यह इंडिया एयर फोर्स का नया हैवी ड्यूटी फ्लाइंग ट्रैक है। इसकी खासियत यह है कि यह छोटे एयर ट्रैप्स पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, जहां बड़े एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते। आइए जानते हैं C-295 की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं गोविंद राज वाईटी। 1990 के दशक में यूरोप को एक ऐसे माध्यम आकार के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान की जरूरत थी जो कम लागत में ज्यादा काम कर सके। इस चुनौती को स्वीकार किया यूरोपीय एयर स्पेस कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने। इसी से जन्म हुआ C-295 का। पहली उड़ान 1997 में हुई और जल्द ही यह विमान दुनिया भर की वायु सेनाओं का भरोसेमंद साथी बन गया। आज 40 से ज्यादा देशों में सैकड़ों C-295 विमान सेवा दे रहे हैं। इन विमानों ने लाखों उड़ान घंटे पूरे किए और कठिन परिस्थितियों में अपनी विश्वसनीयता साबित की है। भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय वायुसेना कई दशकों से पुराने एवर HS-748 विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। इन विमानों ने देश की सेवा जरूर की, लेकिन समय के साथ उनकी क्षमता सीमित होने लगी। रखरखाव महंगा हो रहा था, स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा था और आधुनिक सैन्य जरूरतों को पूरा करना कठिन हो रहा था। भारत को एक ऐसे नए विमान की जरूरत थी जो ज्यादा सामान उठा सके, कम खर्च हो और आधुनिक तकनीक से लैस हो। कई विकल्पों पर विचार करने के बाद भारत ने C-295 को चुना। साल 2021 में भारत ने 56 C-295 विमानों की खरीद का ऐतिहासिक समझौता किया। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत थी मेक इन इंडिया। शुरुआती 16 विमान स्पेन में बनाए जाने थे, जबकि बाकी 40 विमान भारत में तैयार किए जाने थे। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ने साझेदारी की। यह पहली बार था जब भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य परिवहन विमान का निर्माण बड़े पैमाने पर किए जाने लगा। यह सिर्फ विमान खरीदने का सौदा नहीं था, यह भारत के एयर स्पेस उद्योग के लिए एक बड़ा कदम था। अब बात करते हैं इसकी क्षमताओं की। C-295 लगभग 9 टन तक का प्लॉट ले जा सकता है। यह लगभग 70 सैनिकों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इसमें मेडिकल एवैक्यूएशन की सुविधा भी है, यानी युद्ध या आपदा के समय घायल सैनिकों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। यह पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप कर सकता है, राहत सामग्री गिरा सकता है और छोटे-छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। यही वजह है कि इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। एक विमान लेकिन कई भूमिकाएं। भारत का भूगोल बेहद चौतन्यपूर्ण है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में थार रेगिस्तान, पूरब में घने जंगल और दक्षिण में विशाल समुद्रीय क्षेत्र। C-295 को इन्हीं परिस्थितियों के लिए चुना गया है। यह छोटे और कच्चे रनवे पर भी उतर सकता है, उच्च तापमान में भी ऑपरेशन कर सकता है और कठिन मौसम में भी मिशन पूरा कर सकता है। युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, यह विमान हर परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकता है। 2026 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई C-295 शामिल हो चुके हैं। इन विमानों का इस्तेमाल सैनिक परिवहन, सपोर्ट और मानवीय सहायता अभियानों में किया जा रहा है। भारत में निर्माण कार्य भी लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे अधिक विमान बनेंगे, देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में C-295 भारतीय सेना परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। C-295 सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत की बदलती सैन्य सोच, तकनीक प्रगति और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। यह सैनिकों को पहुंचाएगा, राहत सामग्री ले जाएगा, आपदा में मदद करेगा और देश की सुरक्षा को नई मजबूती देगा। जब भी आसमान में C-295 उड़ान भरेगा, वह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वह भारत की नई उड़ान होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गोविंद कुमार।